जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने 100% सफलता वाली करंट अफेयर्स की क्लास में, जो आपको औरों से एग्जाम में एक कदम आगे रखता है। आज तारीख है 2 फरवरी, तो हम अपना समय बर्बाद किए बिना चलते हैं आज के प्रश्न की तरफ। और हम लेके हाजिर हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो आपके किसी भी कंपटीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में किस देश के कप्तान ह्यूगो लोरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो किसने? ये फ्रांस टीम की कप्तान थी। ठीक, अब बात फ्रांस की, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस और इसके यहाँ की करेंसी यूरो, और इसके प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रो। कौन? इमैनुअल मैक्रो। चलते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिवीजन फॉर ऑल स्कूल हाई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया? किसने? गोवा ने। डिवीजन फॉर ऑल स्कूल हाई हेल्थ कार्यक्रम। तो अब बात गोवा की, तो गोवा की राजधानी पणजी। यहाँ के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। और गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 19 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1961 में पुर्तगालियों ने क्या किया था? गुजरात को मुक्त किया था, और ये भारत के राज्यों में शामिल होने के लिए अग्रसर हुआ। भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? गोवा में ही हुआ है। गोवा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा योजना का अनावरण किया, और 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा की क्या हुआ? शुरुआत हुआ है। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सप्रेस 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ? गोवा में हुआ है। और सिविल कोड को जारी करने वाला यह भारत का पहला राज्य है। अच्छा, सिविल कोड है किसमें? तो यह नीति निदेशक के अंतर्गत आता है, और अनुच्छेद 44 में इसका वर्णन है। चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य की हर गांव हरियाली पहल ने 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? हमारा पहल कौन सा था? हर गांव हरियाली पहल, 90 लाख पौधे। किसने? जम्मू कश्मीर ने। अब बात जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में चिल्लई कला की शुरुआत की गई है। जम्मू कश्मीर ने पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव की मेजबानी भी करेगा, और चिनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया गया। जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तासीर अवस्थान को नियुक्त किया गया। किसको? जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, याद रखिएगा, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसको? तासीर अवस्थान को नियुक्त किया गया। इतनी बात जम्मू कश्मीर के विषय में आपको याद होनी चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का 5वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो ये कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। कहाँ? मध्य प्रदेश में। अब बात मध्य प्रदेश की, तो इसकी राजधानी कहाँ है? भोपाल, और इसके सीएम कौन है? शिवराज सिंह जी हैं। और अब एमपी, तो एमपी के कुन्नो नेशनल पार्क में नामीबिया से आए हुए 8 चीतों को रखा गया था। मध्य प्रदेश सरकार ने पेशा कानून लागू किया है, और दुनिया की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में लगाई जाएगी। और उज्जैन में कौन है? महाकालेश्वर जी की मंदिर है, जहाँ पे काशी के बाद कॉरिडोर बना था, और बहुत ही भव्य कॉरिडोर बना। भोपाल रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट स्टेशन के प्रमाण पत्र मिला। और भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन इंदौर में किया जाएगा। अच्छा, स्वच्छ भारत अभियान में इंदौर को पहला स्थान मिलता है, ये क्या शीर्ष पर रहता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किसे भारत का अगला औषधि महानियंत्रक बनाने की सिफारिश की गई? तो किसको की गई? राजीव सिंह रघुवंशी को। किसका? औषधि महानियंत्रक। अब बात नियुक्ति की है, तो असम का नया डीजीपी किसे नियुक्त किया गया? तो ये ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी को असम का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। टाटा ट्रस्ट का सीईओ सिद्धार्थ शर्मा जी को नियुक्त किया गया, और भारत पे ने सीईओ के रूप में नलिनी नेगी को नियुक्त किया। पंकज मोहन जी ने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभाली। इतना आपको नियुक्ति कम से कम याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में शेन वॉर्न मैन्स टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। तो किसने जीता? उस्मान ख्वाजा ने। ये ऑस्ट्रेलियाई ओपनर हैं। अब पुरस्कारों की बात, तो गांधी मंडेला पुरस्कार किससे किसे नवाजा गया? तो ये दलाई लामा जी को सम्मानित किया गया है। कर्नल स्वरूप सिंह ने अल्ट्रा मैन इंडिया का खिताब जीता। किसका? अल्ट्रा मैन इंडिया का खिताब कर्नल स्वरूप सिंह जी ने जीता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के पहले सीईओ कौन नियुक्त हुए? याद रखिए, गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के पहले सीईओ ये बन रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगामी पेपरों के लिए। कौन है? माधवेंद्र सिंह जी। कौन? माधवेंद्र सिंह जी। अब बात गुजरात की आई, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर, और इसके मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है। कहाँ? विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय गुजरात में। पशुओं के लिए भारत के पहले IVE मोबाइल यूनिट की शुरुआत कहाँ हुई? गुजरात में हुई। अडानी जी ने न्यू इंडस्ट्रीज ने मुंद्रा, गुजरात का स्थान है मुंद्रा, तो वहाँ अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने क्या किया? भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन लगाया
है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में T20 इंटरनेशनल इतिहास में इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? तो ये कौन बने? ये युजवेंद्र चहल। कितने मैचों में? तो उन्होंने 75 मैच में 91 विकेट लेकर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है। अब हाल ही में ICC रैंकिंग में नंबर 1 टीम कौन बनी है? तो ये इंडिया टीम बनी है। और वनडे क्रिकेट के नंबर 1 गेंदबाज कौन बने? तो ये भी भारतीय गेंदबाज मोहम्मद सिराज बने हैं। ICC में T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता? तो ये भारत के ही सूर्य कुमार यादव जी ने जीता है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो किसे बनाया? निकहत जरीन को। किसको? निकहत जरीन को। और ये एक बॉक्सर है जिन्होंने कि अभी हाल ही में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में क्या गोल्ड जीता था अपने वर्ग में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। हाल ही में लिसा लोरिंग का निधन हुआ, यह कौन थी? तो ये एक अभिनेत्री थी। क्या थी? अभिनेत्री थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली बहन योजना की घोषणा की? तो किस राज्य ने? मध्य प्रदेश राज्य ने किया है। ठीक, किसने? मध्य प्रदेश राज्य। अब ये जो लाडली बहन योजना है क्या? तो ये हर वर्ग की लड़कियों को सरकार 1000 रुपये मंथ देने का बात की है। और मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना शुरू किया गया है। और यहाँ पे कान्हा नेशनल पार्क, बांधव नेशनल पार्क और सतपुड़ा नेशनल पार्क कुछ महत्वपूर्ण है जो कि आपको याद होना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में किसने भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो किसने? अमिताभ कांत जी ने किया है। किसने? अमिताभ कांत जी ने किया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम चलते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? तो कौन नियुक्त हुए हैं? अमनप्रीत सिंह जी। कौन? अमनप्रीत सिंह जी ये भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख नियुक्त हुए हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो किसने? मुरली विजय। इन्होंने अंतिम मैच अपना 2018 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये भारतीय टीम से खेले थे। तब से ये टीम से बाहर है और इन्होंने क्या किया है? संन्यास लेने की घोषणा की है। अपने ट्विटर पर इन्होंने ये अनाउंसमेंट किया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी को हाल ही में भारतीय बजट 2023-24 किसने पेश किया? तो किसने पेश किया? निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया। अब निर्मला सीतारमण जी तो क्या है? वित्त मंत्री और ये 5वीं बार लगातार क्या कर रही हैं? बजट पेश कर रही हैं। और इस सबसे ज़्यादा बार किसने किया है? तो मोरारजी देसाई जी ने किया है जो कि 10 बार है। अभी हम बजट पे कल क्लास 1 लेके आएंगे जिसमें बजट से संबंधित सारी चीज़ें होंगी जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। उसके बाद आज का हमारा इवेंट खत्म हुआ। अब चलते हैं हम अपने अगले इवेंट हिस्ट्री ऑफ द डे। आज तारीख है 2 फरवरी। आज की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो देश विदेश में घटी रहती हैं और हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हम उनको देखते हैं। तो आज ही के दिन 1504 में पुर्तगाल और तुर्की के बीच दीव में युद्ध हुआ था। 1714 में कलकत्ता संग्रहालय की स्थापना हुई। 1788 में पिट्स अधिनियम लागू हुआ। और 1862 में शंभुनाथ पंडित कलकत्ता उच्च न्यायाधीश के पहले भारतीय न्यायाधीश बने थे। और 1953 में अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन हुआ था। और 1966 में पाकिस्तान ने कश्मीर समझौते के लिए एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किया था। और 2021 में विश्व आर्द्र भूमि दिवस पर भारत को मिला पहला आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन दिवस। आज का दिन 2 फरवरी विश्व आर्द्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के लिए आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन को अपनाया गया था। और इस वर्ष आर्द्र भूमि ऐसी भूमि होती है। अब आर्द्र भूमि होती क्या है? तो आर्द्र भूमि ऐसी भूमि होती है जिसमें या तो अस्थायी रूप से या फिर मौसमी तौर पर जल उपलब्ध होता है। और दलदल या बाढ़ से जैसे जो क्षेत्र होते हैं लंबे समय तक जो दलदल भूमि हो जाते हैं उनको हम आर्द्र भूमि में रख सकते हैं। इसी के साथ आज का हमारा क्लास खत्म हुआ। रोज की तरह एक मोटिवेशनल कोट के साथ इस क्लास को हम विराम देंगे जो आपको दिन भर ऊर्जावान रखेगा और आपको आपके मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए आपको ऊर्जा देगा। चलते रहने से ही सफलता मिलती है, चलते रहने से ही सफलता मिलती है, रुका हुआ तो पानी भी बेकार हो जाता है। इसलिए हमें रोज अपने मंजिल के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए और प्रत्येक दिन एक एक कदम अपने मंजिल की तरफ बढ़ना चाहिए। वीडियो अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट और साथ ही साथ शेयर करिएगा ताकि और लोगों को भी फायदा मिल सके, और सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको इस क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विथ योर गौरव सर।